हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड का जो स्टैक्ड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, स्टैक्ड बेस्ड क्वेश्चंस वही बच्चा कर पाएगा जिसको पैसेज की हर पैसेज की जानकारी रहेगी। मतलब कौन सा पैसेज है और कौन सी पैसेज का अर्थ क्या होना चाहिए, यानी हर वर्ड का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। यानी किसने वाक्य किसने किसको कहा, कौन कहा, किससे कहा, ही किसके लिए आया है, इट किसके लिए आया है। तो हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हमारे तमाम प्रकार के उठेंगे। तो पहले आपको कैसे आप करेंगे इसको, वही लड़का कर पाएगा, वही स्टूडेंट कर पाएगा जो स्टूडेंट पूरे पैसेज का हिंदी जान रहा है। कौन सा वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, इसका अर्थ क्या होगा, वही स्टूडेंट कर पाएगा। तो सब तो हम क्या करेंगे, अब हम जो एक एक पैसेज है उसके हम क्या करेंगे, उसके नीचे जो हमारे एमसी क्वेश्चंस हैं उसको हम क्या करेंगे, बताएंगे। और आप लोग सावधानी से उसको सुनने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो नंबर ए है, जो पैसेज ए है, इसका हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लिंचोवाज। ए लिंचो क्या था, लिंचो क्या था, लैंडलॉर्ड था, यानी लैंडलॉर्ड मिस होता है यानी जमींदार था, फार्मर था, लेबर था, वर्कर था। तो लिंचो इस चैप्टर में क्या था, एक किसान था। क्या था, किसान था। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट। द हाउस किसका घर है, लिंचो का। तो लिंचो घर था स्थित कहाँ, ऑन द क्रेस्ट मतलब चोटी पर। कहाँ था, चोटी पर। चोटी पर, किस चोटी पर था, ऑफ ए हाई हिल, हाई हिल की चोटी पर था, नहीं। ऑफ ए लो हिल, हाँ हमारा यही सही है कि लो हिल पर स्थित था। नियर द वैली, वैली, वैली में था, नियर द वैली नहीं, वैली में था। ऑफ ए नियर बाई विलेज, गांव के बगल में। तो कोई गांव था ही नहीं, तो लिंचो घर था, है ना, कष्ट पर, चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, लो हिल के। तीसरा क्वेश्चन है, द हाउस इज कॉल्ड, द हाउस बिकॉज, द हाउस इज कॉल्ड, हाउस को कहा जाता है द हाउस बिकॉज क्योंकि इट इज डिफरेंट, या डिफरेंट था। इट इज पक्का विला है, पक्का विला था। इट वाज बिल्ड लास्ट ईयर, पिछले साल बनवाया गया था। इट वाज द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यही आपका सही है। द हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जो घर था उस घाटी में उसका एक मात्र था और कोई घर नहीं था। तो सॉलिटरी हाउस था, एकमात्र घर था, कोई घर नहीं था उस लिंचो के साइड में। तीसरा क्वेश्चन है, द राइप कॉर्न डॉटेड। तो राइप कॉर्न डॉटेड यानी पके हुए जो कॉर्न थे, भुट्टे थे, अनाज थे, डॉटेड लदे हुए थे विद फ्लावर्स, फ्लावर्स से। क्या अर्थात मेरे पास फसल है, उससे फल अच्छी तरह से लदा हुआ है, उससे फूल हैं, पत्तियां हैं, तो इससे क्या उम्मीद होता है, हमारे फसल कैसे होंगे, प्रॉमिस ऐसे ए लॉट ऑफ डॉलर्स, ए लॉट ऑफ डॉलर्स प्राप्त होगा। ए स्टोर ऑफ कैंस, स्टोर ऑफ कैंस प्राप्त होगा। ए गुड हार्वेस्ट, ए गुड हार्वेस्ट होगा। यही मेरा सही है। यानी जिस फसल पर पत्तियां लदी हैं, फूल लदे हैं, तो इस बात से उम्मीद होता है कि हमारे फसल बहुत अच्छे हैं, हरियाली छाई हुई है, तुम्हारे फसल क्या है, अच्छे हैं। ए गुड बम्बू क्रॉप गलत है। द वर्ड डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा, रेन, हेल, ड्रिजल, ड्यू। तो हमारा क्या है, यहाँ आपका हेल नहीं है, हेल अलग चीज होता है। ड्रिजल मतलब रिमझिम होता है, और ड्यू मीन्स एक ओस होता है। तो हमारा पहला सही है, रेन। नेक्स्ट मेरा है लिंचो लुक्ड, लिंचो दूसरा आपका नंबर बी पैसेज का है। लिंचो लुक्ड सेटिस्फाइड, लिंचो संतुष्ट दिख रहा था। देन जब ही सा हिज चिल्ड्रन प्लेइंग, जब उसने अपने बच्चों को खेलते हुए देखा। ही सा हिज वाइफ कुकिंग, उसने अपनी पत्नी को देखा कुकिंग करते हुए। ही सा हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जब उसने अपने देखा कि मेरी फसल क्या है, मेरे क्या है, राइप हो चुके हैं, पक चुके हैं, अर्थात कुछ न कुछ अब काटने के समय हो गए हैं, काटने के समय हो गए हैं। तो यही आपका क्या है, ही सा द हैवी डाउनपोर, ही आपका क्या है, सही है। यानी नंबर सी, द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू, जो लड़के थे घर से बाहर निकले क्या करने के लिए, प्ले हॉकी, गलत है। कलेक्ट कॉर्नफ्लावर्स, गलत है। गेट द सिल्वर कॉइन्स, गलत है।
कलेक्ट द हेलस्टोन्स इकट्ठा करने के लिए, जो बारिश हुई थी किसकी, बर्फ की, उसको इकट्ठा करने के लिए बच्चे लिंचो के नीचे बाहर निकलते हैं। लिंचो द फार्मर होप डैट, लिंचो जो किसान था उसको उम्मीद क्या थी, द रेन वुड कंटिन्यू, रेन चलता रहेगा, द हेल वुड स्टॉप, कि हेल स्टॉप हो जाएगा, द सन वुड सेट, द वुड सेट हो जाएगा, है ना, द मून वुड डिसअपियर, मून डिसअपियर हो जाएगा, आपका क्या है, स्टॉप हो जाएगा, ये आपका सही है। द वर्ड रिजेंबल मीन्स होता है एक जैसा, क्या होता है, एक जैसा, यहाँ पर्यायवाची पूछ रहा है, टू लुक लाइक वन, किसी की तरह दिखना, किसी के समान दिखना, यही आपका सही है। टू लुक डिफरेंट, टू लुक सिक, टू लुक प्लीज्ड, बाकी सबके सब क्या है, डिफरेंट आंसर है। लिंचो आई फील्ड विद सैडनेस, लिंचो की आत्मा क्या हो गई थी, दुख से भर गई थी, बिकॉज क्योंकि इस फील्ड ऑफ कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसके जो फील्ड थे कॉर्न के डिस्ट्रॉय हो गए थे। हिज चिल्ड्रन हर्ट हिज टॉय, उसके बच्चों ने उसके टॉय को हर्ट किया था, गलत। हिज वाइफ हैड कुक बम की थी, गलत। हिज पॉकेट वाज पिक्ड, उसके पॉकेट पिक कर लिए गए थे, गलत है, आपका पहला सही है। Along with the rain, वर्षा के साथ क्या हुआ, began to fall, वर्षा के साथ क्या गिरा था, स्टोन्स, पत्थर गिरे थे, hailstones, सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, आपका hailstone यानी ओले गिरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सतमा, द कॉर्नफील्ड बिलोंग्स टू, कॉर्नफील्ड बिलोंग मतलब होता है अनाज खेत, किसके थे, किस समय थे, उस पर अनाज के खेत पर किसका अधिकार था, मेरा क्या है, पोस्टमैन का, गलत। द पोस्टमास्टर का, गलत। स्मॉल बॉयज, गलत। लिंचो मीन्स लिंचो का क्या था, किसका था, लिंचो का अधिकार था उस फसल पर, ठीक है। नंबर सी पैसेज का पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, इज गेटिंग बैड नाउ, इट रिफर्स टू, अब यह बुरा हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। इट रिफर्स टू मतलब इट किसके लिए आया है, रेन के लिए, सनलाइट के लिए, सैंडस्टॉर्म के लिए, हेलस्टोन्स के लिए है, हेलस्टोन्स के किसके लिए है, हेलस्टोन्स मतलब जो ओले गिर रहे थे उसके लिए इट हमारा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा मेरा क्या है, लिंचो होप, लिंचो को विश्वास था, लिंचो क्या था, होप था, इट उल्ड पास, क्योंकि जो बर्फ के बमबारी थे, जो बर्फ गिर रहे थे, जल्दी ही क्या हो जाएगी, गिरना ठम हो जाएगी, नहीं गिरना क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना, बिकॉज क्योंकि द राइप कॉर्न उल्ड फ्लोरिश मोर, और फ्लोरिश हो जाएंगे, गलत। द राइप कॉर्न उल्ड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, राइप कॉर्न जो है क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे इसमें, आपका। द लैंड वाज ओवरफ्लूडेड, जो लैंड है ओवरफ्लूड हो जाएगा, मतलब ज्यादा पानी हो जाएगा। द चिल्ड्रन बेस अनसक्सेसफुल, द हाउस द हाउस वुल गेट डाउन, के हाउस क्या जाएंगे, गेट डाउन हो जाएंगे, आपका नंबर बी सही है। कौन सही है, नंबर बी सही है। लिंचोज होप सीवियर बिलाइड बिकॉज लिंचोज होप सीवियर बिलाइड, लिंचो की जो आशाएं थी बिलाइड हो गई थी, झूठी साबित हो चुकी थी, बिकॉज क्योंकि द सनलाइट वाज इनफ, सनलाइट क्या था, इनफ था, पर्याप्त था, सनलाइट मतलब जो सूर्य की रोशनी होती है वो अधिक था। द रेन वाज स्टिल गोइंग ऑन, कि मतलब जो अभी भी रेन है वो भी हो रहा है, रेन जारी है। द हेल लास्टेड फॉर एन आवर, जो हिल जो गिरा था, जो वर्षा हुई थी बर्फ की, वो 1 घंटे तक बना रहा, यही आपका सही है। द चिल्ड्रन वे अनसक्सेसफुल, लिंचो के बच्चे क्या थे, अनसक्सेसफुल, क्या थे, अनसक्सेसफुल थे। तो आपका तीसरे का आपका आपका सही है नंबर सी, कौन सही है, नंबर सी आपका सही है। द नॉन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉयड इज, नॉन फॉर्म डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का नॉन फॉर्म क्या है, डिस्ट्रॉयड हमारा क्या है, एक क्रिया है, क्या है, क्रिया है, एडजेक्टिव है, क्या है, दोनों हो सकता है। वह नॉन फॉर्म पूछा है, डिस्ट्रॉय का नॉन फॉर्म क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो हमारा एक क्रिया है। डिस्ट्रक्शन ए विनाश, नाश, जिस शब्द के अंत में टी आई ओ एन होता है वो हमारा नाउन होता है, टी आई ओ एन बराबर क्या होता है, नाउन होता है। डिस्ट्रॉयबल, डिस्ट्रॉयबल जिसमें ए बी एल ई होता है हमारा एडजेक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव हमारा जिसमें टी आई होता है एडजेक्टिव होता है, तो आपका नंबर बी सही है, कौन सा सही है, बी सही है। द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ, फील्ड क्या था, सफेद था, एज इफ मानो क्या हो, कवर्ड विथ कॉटन, उस फील्ड पर कॉटन बिछाया गया हो, कवर्ड विथ मिल्क, उस पर मिल्क बिछाया गया हो, मिल्क गिराया गया हो, कवर्ड विथ मैदा, मैदा बिछाया गया हो, कवर्ड विथ साल्ट, यही आपका सही है, साल्ट बिछाया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बर्फ पूरी तरह से गिरे हुए थे, पूरी तरह से इधर उधर सब बिखरे हुए थे, गिरे हुए थे, हेलस्टोन्स पूरे हुए थे, पूरे घाटे में हुए थे, इससे लग रहा था कि हमारा जो हेलस्टोन्स है उस क्या है, एक नमक की भांति उसकी पूरी घाटी बिछा दिया गया है। नंबर डी, इस पहला नंबर डी क्वेश्चन पैसेज का पहला क्वेश्चन है, लिंचो वाज एनोक्स ऑफ लिंचो क्या था, एक बैल की तरह आदमी था। इट मींस दैट, इसका मतलब क्या हुआ,
ही हैज एन एक्स, के पास एक एक्स था। ही इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, वो स्ट्रॉन्ग मैन था। ही ऑक्स इज फेथफुल, हिज फील्स स्ट्रेंथ, हिज फील स्ट्रेंथ। तो आपका ही इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, यानी वह क्या था, एक स्ट्रॉन्ग मैन था, बहुत बहुत मजबूत आदमी था, अर्थात बहुत हार्ड वर्क करता था। ये आपका सही, ये क्या है, सही है। लिंचो थॉट, लिंचो ने सोचा, लिंचो ने सोचा, क्या सोचा, थॉट ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, अबाउट किसके बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ एल्डर ब्रदर, बड़े भाई की सहायता, कि उसके पास कोई भाई नहीं था। द हेल्प ऑफ सरपंच, सरपंच की सहायता, कि कोई सरपंच नहीं था। द हेल्प ऑफ नेबर, पड़ोसी की सहायता, कोई पड़ोसी नहीं था। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता की। यही आपका सही है, क्या मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने क्या किया, उसने पत्र लिखना शुरू किया। लेटर पत्र लिखना शुरू कर दिया। ऑन, कब लिखना शुरू किया, सैटरडे एट मॉर्निंग, गलत। मंडे एट लंच टाइम, गलत। संडे एट डे ब्रेक, संडे डे ब्रेक, यही सही है। और बाकी हमारा क्या, ट्यूसडे एट 10, बाकी सबके सब क्या विकल्प गलत हैं। द नाउन, द एंटोनिम्स ऑफ होप, एंटोनिम्स मतलब होता है जिसी को अपोजिट वर्ड कहते हैं, जिसी को हम विलोम कहते हैं। तो हमारा क्या है पहला, एंटोनिम होप, होप, होप मतलब होता है कुछ न कुछ पॉजिटिव होना। तो पॉजिटिव का विलोम क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमें नेगेटिव विकल्प चुनना है। होपफुल यहाँ पर गलत है। स्ट्रेस गलत है। डिस्पेयर, जिससे मतलब होता है निराश होना। तो कहीं ना कहीं होप करते हो तो कहीं ना कुछ परसेंट पॉजिटिव रहते हो, और निराश का मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। तो आपका नंबर सी सही है। बाकी का इरिटेट होना, बाकी क्या है, सबके सब क्या है, गलत है। हुज, हुज आई सी एवरीथिंग, किसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। हुज रिफर्स टू, यहाँ हुज किसके लिए आया है, जिसकी आंखें, है ना, जो हुज आई जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, इसका मतलब है हुज आया है मेरे भगवान के लिए। किसके लिए आया है, भगवान के लिए आया है। गॉड्स के लिए, सरपंच के लिए, ब्रदर के लिए, वाइफ के लिए नहीं, आपका गॉड के लिए आया है। क्योंकि भगवान सबको देखता है, सबके सबको सब पर ध्यान देता है, सब पर नजर डालता है भगवान। नंबर ई पैसेज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिंचो हैड रिटन दैट लेटर टू, लिंचो ने उस पत्र को लिखा था, किसको लिखा था, सरपंच को, गॉड को, नेबर को, ब्रदर को। तो किसको लिखा था, गॉड को लिखा था, आपका ये सही है। द पोस्ट मास्टर एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन था, सॉरी जो पोस्टमैन था एट पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन था, लाफ, हंसने लगा, बिकॉज क्योंकि ही रिसीव्ड ए पार्सल, उसे पार्सल प्राप्त हुआ था। ही हैड इरिटेशन, को इरिटेशन था। द पोस्टमास्टर सेड समथिंग, पोस्टमैन ने कुछ कहा था। द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड, क्योंकि इस भगवान का पता लिखा गया था। यही आपका सही है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर वाज इम्प्रेस्ड, पोस्ट मास्टर इम्प्रेस था, प्रभावित था, विथ, किससे था, पोस्ट मास्टर डिवोशन, पोस्ट मास्टर की डिवोशन से, क्लर्क वर्क से, लिंचज फेथ इन गॉड, लिंचू का भगवान के प्रति विश्वास से, इस फ्रेंड्स के, उसके फ्रेंड केयर से, चिंता थे। तो आपको आपको कौन सही है, तीसरे का आपका सी सही है। कौन सही है, सी सही है कि लिंचू के विश्वास से पोस्ट मास्टर क्या था, काफी प्रभावित था। चौथा क्वेश्चन है मेरा, द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू कलेक्ट मनी, पोस्ट मास्टर ने इकट्ठा करने का क्या किया, मनी इकट्ठा करने का डिसाइड किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज से, कर्मचारियों से, अपने कर्मचारियों से। इसका मतलब टू रिटेन लेंचो फेथ, ताकि लेंचो का विश्वास रिटेन रहे, मेंटेन रहे, बना रहे। टू रिटेन क्लर्क डिवोशन, उसका डिवोशन, क्लर्क का डिवोशन बना रहे। टू रिटेन सरपंच ऑर्डर, नन ऑफ दी आपका पहला सही है। चौथे कौन सा है, पहला सही, ताकि लिंचो का विश्वास ना टूटे। अतः पोस्ट मास्टर को कुछ न कुछ आइडिया, कहीं न कहीं कुछ हमें कुछ उपाय सोचना चाहिए, ताकि उसका विश्वास मेंटेन रहे भगवान के प्रति। तो आपका पहला सही है। पांचवा है, नॉन फॉर्म ऑफ एमिएबल, एमिएबल का नॉन फॉर्म क्या है, तो जिस शब्द के अंत में एबीएल होता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एमिएबली, ये भी गलत है। एमिकेबल, एमिकेबली, एबिलिटी, तो जिसमें टीवाई होता है वो हमारा क्या होता है, जिसमें टीवाई होता है हमारा नाउन। जैसे कंट्री, कंट्री में टीवाई है तो कंट्री हमारा नाउन है, हमारा क्या है, एमिएबिलिटी हमारा नाउन है। द पोस्टमास्टर, द पोस्टमैन शोड टू हिज बॉस, पोस्टमैन ने अपने मालिक को क्या दिखाया था, ए पेन दिखाया था, स्टैम्प पेपर दिखाया था, इम्पोर्ट दिखाया था, लेटर, लेटर दिखाया था। आपका नंबर डी सही है। द पोस्टमैन वाज, पोस्टमैन क्या था, ए फ्रॉड था, एमिबल फिलो था, एमिबल फिलो था, एनिथलिन एम्प्लॉय था, ये डिसऑनेस्ट पर्सन था। तो एमिबल फिलो था, एमिबल फिलो मतलब उसे कहते हैं जो मित्र की भावनाएं रखता है, उसी को एमिबल फिलो कहते हैं। एफ एस का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल लिंचू स्टार टू, पब्लिक राइटिंग टेबल पर जहां पर हर कोई
राइटिंग करता है, ऐसा टेबल जहाँ हर कोई राइटिंग करता है उसे पब्लिक राइटिंग टेबल कहते हैं। लिंच स्टार्टेड टू, लिंच ने स्टार्ट करना, शुरू करना, लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू कर दिया? ए लेटर टू हिज ब्रदर, एक पत्र अपने भाई के लिए। ए लेटर टू विलेज सर्वेंट गलत है। ए लेटर टू पोस्टमैन, ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड आपका ही सही है। लिंचो वाज स्ट्रॉन्ग फार्मर, लिंचो क्या था? स्ट्रॉन्ग फार्मर था। स्ट्रॉन्ग फार्मर मतलब बहुत मेहनती था, उन्हीं जो जानता था हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है। हाउ टू स्किप गलत है, हाउ टू ट्रेन गलत है, हाउ टू फाइट गलत है, हाउ टू राइट कैसे पद लिखा जाता है। स्ट्रॉन्ग था, अनपढ़ था, लेकिन कैसे पद लिखा जाता है उसे भली भांति जानकारी थी। तीसरा क्वेश्चन है लिंचो नीडेड मोर मनी, लिंचो को अधिक पैसे का आवश्यकता है टू शो बोने के लिए फील्ड, अपनी फील्ड को अगेन मीन्स दोबारा सेल्स, क्योंकि द सन हैड बर्न्ट इट, सन ने जला दिया था। द हेल हैड डिस्ट्रॉयड द कॉर्न, ओले की बारिश ने क्या कर दिया था? फसल को नष्ट कर दिया था। ये आपका सही है। लोकस्ट डिस्ट्रॉयड इट, लोक टिड्डियों के दल ने क्या कर दिया? आक्रमण करके उसको बर्बाद कर दिया था। गलत है। रेनलेस हार्वेस्ट हैड नो वैल्यू, आपका नंबर भी सही है। ये फील डिस्कस्ट एंड फील डेट, उसे उसे फील डिस्कस्ट आया, डिस्कस्ट मतलब उसको नफरत की भावना को महसूस किया, एंड फेल्ट इट डेट महसूस किया क्या? द पोस्ट मास्टर इज फेथफुल, पोस्ट मास्टर क्या फेथफुल है। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर डिसऑनेस्ट, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्या है? डिसऑनेस्ट है। द पोस्टमैन डिमांडेड मनी, डिमांडेड मनी गलत है। गॉड इग्नोर्ड हिम, तो आपका नंबर बी सही है। चौथे कौन सही है? बी सही है। द नॉन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस का नॉन फॉर्म क्या है? तो यहाँ एक्सप्रेस हमारा क्रिया है। एक्सप्रेसो गलत है। एक्सप्रेसेबल गलत है, एडजेक्टिव है। एक्सप्रेशन नाउन है, और एक्सप्रेसिबली हमारा क्या है? ABLY, हमारा अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आपका TION या IOM बराबर आपका नाउन होता है। क्वेश्चन मेरा है क्या है? द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस समय जब पत्र को डाला जाता है डाक पेटी में, तो उस समय हु ओपन टू इट, उसने कौन यानी कौन खोलने जाता है पत्र को? तो द पोस्टमैन, पोस्टमैन, द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर, द क्लर्क, द क्लर्क, तो आपका नंबर भी सही है, पोस्टमास्टर जाता है। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो कितने पैसे मिले थे? लेंचो के 40 पीसोस, 40 पीसोस मिले थे। 50 पीसोस, 50 पीसोस, 70 पीसोस, 70 पीसोस, 70 पीसोस, 80 पीसोस, 80 पीसोस, आपका नंबर सी सही है। जी है मेरा क्या है? जी, जी पैसेज का पहला क्वेश्चन है। हूँ रोट ए लेटर टू गॉड, किसने भगवान को पत्र लिखा था? द पोस्ट मास्टर ने लिखा था। ये पोस्टमैन लिखा था। ये चाइल्ड लिखा था। किसने लिखा था? लिंचो, तो लिंचो ने लिखा था। ही नीडेड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू, लिंचो को 100 पीसों की आवश्यकता थी। क्या करने के लिए थी? परचे है ना, परचेज ए न्यू फील्ड, एक नए फील्ड को करने के लिए। वाटर हिज फील्ड, अपनी मतलब फसल में पानी चलाने के लिए। सो ही स्पेल अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, यही आपका सही है। फसल को दोबारा बोने के लिए और फसल के आने तक जिंदा रहने के लिए उसको 100 पीसेस की आवश्यकता थी। एच पैसेज का हमारा पहला क्वेश्चन है द पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर, पोस्ट मास्टर ने आंसर दिया लेटर का। एज ही वाज ए गुड फ्रेंड ऑफ द राइटर, क्योंकि वो राइटर का गुड फ्रेंड था। नहीं। एज ही वाज ड्यूटीफुल, वह क्या था? ड्यूटीफुल, क्या था? ड्यूटीफुल था। नहीं। एज ही डिड नॉट वांट टू हेल्प द राइटर, हेल्प नहीं करना चाहता था राइटर की। इन ऑर्डर टू सेव द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि भगवान का लिंचो में क्या रहे, अर्थात दोनों का विश्वास टूटे ना। अतः अतः लिंचो के प्रश्न का जवाब देने के लिए पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया। हु इज द राइटर डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ, यहाँ राइटर किसको दर्शाया गया है? तो डियर फ्रेंड्स को, द पोस्टमास्टर को, लिंचो को, पोस्टमैन को। तो लिंचो क्या है? हमारा राइटर है। राइटर मतलब पत्र को लिखने वाला, यानी कहानी को कहने वाला कौन है? हमारा लिंचो है। इसी के साथ अब हमारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो भी थे हमारे हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो भी पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम पोइट्री का जो हमारा फर्स्ट पोयम होता है उसको पढ़ेंगे अगली बार।